नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और आज हम आपको एक शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, पहले तो हम इनको मुबारकबाद देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार भी बनने जा रही है। और हमारे साथ जो अभी हैं, मैं इनको बता दूं, प्रोविंस के जनरल सेक्रेटरी एनसी के डॉक्टर गफूर अहमद जी हमारे साथ हैं। सीधी बात इन्हीं से करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका और आप सारे मीडिया का कि आप हम तक पहुँचे और हमें भी मौका मिला कि हम अपने ख्यालात दुनिया के सामने लाएं। और आपकी मुबारकबाद मैं कबूल करता हूं और आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आने वाला वक्त हमारा एक खुशहाली का वक्त हो और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलें और सबकी बेहतरी के लिए काम करें। जी गफूर साहब, हमने देखा कि इन विधानसभा चुनावों में 10 साल के बाद जो ऑलमोस्ट चुनाव हुए हैं अभी, इसमें एनसी और कांग्रेस का अलायंस हो गया, गठबंधन हो गया, जिससे कांग्रेस के साथ आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत जो थी वो की। कहीं ना कहीं अफसोस की बात है क्योंकि अखनूर में सीट जो है वो कांग्रेस की नहीं निकाल पाए। इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि हमें पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि आपने दिल जान से कांग्रेस वालों की मदद करनी है और हमने हर जगह कांग्रेस के कैंडिडेट को लेके गए हैं, लोगों तक पहुँचे हैं। अब सिर्फ एक दो तीन प्रॉब्लमें थी इस ड्रॉबैक में कि एक तो इनको सीट जो है बड़ी लेट अनाउंस की कांग्रेस वालों ने, नंबर एक। नंबर दो, एक नया कैंडिडेट था जो अभी अभी रिटायर हो गए हैं ऐसे चेयरमैन ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड से, तो उनकी पब्लिक में इतनी फुटिंग नहीं थी। दो उनके फादर साहब की थी, वो सरपंच 4-5 बार रहे हैं, लाला कुंडा जी, उनको दुनिया जानती थी। तो ये कुछ ड्रॉबैक रहे हैं। और नंबर दो ये है कि लेट आना और उसके बाद पूरा एरिया कवर नहीं करना, ये एक दो तीन पॉइंट रहे हैं जिसकी वजह आपका से कहने का मतलब है कहीं ना कहीं लोगों में ना पहुंचना ये एक बहुत बड़ी लोगों तक हम हर जगह नहीं पहुंच पाए। फिर भी हमने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की काफ़ी हद तक, और फिर भी काफ़ी बोर्ड ले लिया इन्होंने। 15-20 दिन तो टोटल थे इनके पास। 15-20 दिन में लोगों ने काफ़ी इनको मदद की है। और मैं आपके मीडिया से दोनों हाथ जोड़ के उन सभी लोगों का जिन्होंने हमारी मदद की है, दिन रात हमारे लिए चले हैं, और पूरी मदद अशोक जी की है और वहाँ पे ताराचंद की मदद की है। मैं अपने दिल की गहराइयों से आपके मीडिया के द्वारा उन लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये तमन्ना रखता हूँ कि अगर जहाँ पे हम कांग्रेस की कामयाबी नहीं दे सके, लेकिन ऊपर वाले ने हमें एनसी की हुकूमत दे दी तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो भी है, अब इस वक्त हमने भूल जाना है कि बीजेपी वाले आदमी है, ये कांग्रेस वाला आदमी है, ये एनसी वाला आदमी है। अब हमने सभी इकट्ठे होके इस तहसील की प्रोग्रेस के लिए काम करना है, उमर साहब के हाथों को मजबूत करना है और फ़रूक साहब के जो ख्वाब हैं उनको पूरा करना है। तो हम पूरे दिल जान से उमर साहब के साथ हैं। अखनूर का एक बच्चा बच्चा, चाहे वो बीजेपी का है चाहे वो कांग्रेस का है, इस वक्त हमने ये तय किया है कि हम उमर साहब की मदद करें, उनके साथ उनका साथ देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत दिल में खटक बोल लीजिए या सवालों के, इस टाइम सवाल तो बहुत है क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के साथ एक भारी टक्कर जो थी वो यहाँ पे देखी गई। ओवरऑल जम्मू की अगर बात करें, जम्मू खिते की बात करें, आपने पुरानी बहुत सारा इलेक्शंस जो हैं वो आपके हाथों से निकली हैं, आपने देखी हैं पुरानी सियासत और अभी की सियासत को लेके, तो जम्मू क्यों पीछे रह जाता है? इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार में हमें आप बताएंगे? देखिए, माफ़ करना कि हम जो जम्मू वाले लोग हैं ना, हम आगे का नहीं सोचते, हम एडवांस नहीं सोचते। हम वो जो वक्त है वक्तन के साथ उतना ही सोचते हैं, इतना ही सोचते हैं कि जो आज का है। हम 10 साल 15 साल 20 एडवांस सोच के नहीं चलते हैं। जब हमारी 370 दफ़ा को जहाँ ख़त्म किया गया, 35A को ख़त्म किया गया, और वो फ़रूक साहब और उमर साहब ने नहीं बनाई थी, वो महाराजा हरि सिंह ने 1927 में बनाई थी जी, और 1932 में इसको लागू किया गया था। बनाई क्यों थी कि जम्मू का जो डोगरा है, अगर ये 370 और 35 ना होगी तो इसकी आने वाले वक्तों में इसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जम्मू की लोग इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, फिजिकली कमज़ोर हैं और एजुकेशनली कमज़ोर हैं।
तो इसलिए उन्होंने ये दफ़ा बनाई थी ताकि बाहर के लोग जहाँ पे आके नौकरियाँ नहीं लेंगे, और जो नौकरियाँ वगैरह मिलेंगी जम्मू के लोगों को भी मिलेंगी, और अपने लोगों की ही खिदमत करेंगे। अब आप जो देख रहे हैं कि 370 और 35A के हिटने के बाद जम्मू के हर जगह पे बाहर के लोग आ गए हैं। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट पोल्यूशन में देख लो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बाहर के हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो जहाँ पे है सांबा में खुल रहा है, बाहर के सब कुछ आज स्टाफ आ गया है। आप माता वैष्णो देवी का दरबार अपन देख लो, वहाँ पे पंडित बाहर के आगे हैं, और इवन 4th क्लास की जो नौकरियाँ हैं वो भी बाहर के लोगों को जा रही है। वो हम चाहते हैं कि हमारे डोगरों को भी यार, अगर बाहर के लोग अगर जम्मू में डोगरों पे हुकूमत करने आ रहे हैं, कम से थोड़े से डोगरों को भी बाहर भेज दो, पंजाब में भेज दो, हरियाणा में भेज दो, यूपी में भेज दो, बिहार में भेज दो, इनको भी तो कुछ नौकरी दो। कहाँ जाएंगे जी? बीएड करके, एमए, डबल एमए करके लोग परेशान हैं, कहाँ जाएंगे जी लोग? तो इसलिए मेरी ये जो दौर गुजरा है ना, थोड़ा ये बड़ा टफ गुजरा है हम लोगों पे, खासकर जो ये 370 और 35 के कटने के बाद। और तीसरी इसमें नुकसान क्या हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन ये दावा किया गया था, बात करते हैं कि नहीं 370 तोड़ के हम ही लोग थे वो थालियां बजाने वाले, और हम ही लोग थे जो खुशियां मना रहे थे। कहीं ना कहीं हमें ये था कि हमें रोज़गार मिल जाएगा, बाहर के लोग आएंगे, इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ऐसा भी तो हो रहा है, क्योंकि बाहर की दुनिया अगर ज़मीन खरीदेगी, यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़ेगा, हर विभाग जो है, हर डिपार्टमेंट में जो है वो बढ़ोतरी होगी। ऐसा बड़ी अच्छी बात है। आज आप देख रहे हैं, आप ये देखिए कि जम्मू सिटी को, अब पहले क्या होता था, दरबार मूव होते थे जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, तो इससे क्या होता था, जम्मू का बिजनेस बड़ा फ्लरिश होता था, सेम में नहीं होता, बिजनेस बढ़ता था काफ़ी ज़्यादा। आज क्या हो रहा है, जब दरबार मूव ही नहीं है तो श्रीनगर का श्रीनगर में बैठ रहा है, जम्मू को राशि नहीं है। अब दूसरा ये है, जम्मू के अंदर से जो डिपार्टमेंट है सारे बाहर निकाले जा रहे हैं। जैसे अब हाई कोर्ट भी बाहर जा रहा है, अब जो क्राइम ब्रांच है उसको लेके वो वहाँ चले गए हैं, नरवाल में चले गए हैं। तो एक आने वाले वक्तों में जो मैं देख रहा हूँ, जम्मू सिटी को तकरीबन खोखला किया जा रहा है, हमारा बिजनेस रोज़गार ख़त्म हो रहा है। अब मीडिएकर तबके का जो बिजनेस मैन है वो रो रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे अखनूर की हालात देख लो ना, इसको दूर जम्मू का तो हम बाद में सोचेंगे, अखनूर का ही देख लो। आज जो जहाँ पे हॉस्पिटल था हमारा पैराना, और दूसरा हॉस्पिटल नया बना, सारी डिपार्टमेंट उसमें शिफ्ट कर दिए। अगर 2 डिपार्टमेंट हमारी जहाँ रह जाती तो अखनूर सिटी भी ठीक होता और वहाँ भी ठीक होता। पीडियाट्रिक और गायनी अगर इस हॉस्पिटल में रहती, क्या फ़र्क था? कुछ नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ये मैटर करती हैं। और हमारी जो हमने जब 2014 में छोड़ा था, कांग्रेस और इसकी हुकूमत ने जब छोड़ा था, एनसी ने, तो उस वक्त क्या था? उस वक्त ये था कि जो गुलाम नबी आज़ाद की हुकूमत थी, तो उस वक्त क्या कर मिनी सेक्रेटेरिएट बनाए थे अखनूर में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा खोले गए थे। और आज क्या, आज मिनी सेक्रेटेरिएट जहाँ का वहाँ ही पड़ा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई उसकी डेवलपमेंट नहीं। वहाँ बिल्डिंग पुरानी हो गई, बिल्डिंग मुकम्मल होने से पहले ही बर्बाद हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लैकुनी रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे ये लगता है, वैसे ही मैं दिल से अगर कहूँ, मेरी पूछो तो मैं कहूँ कि जम्मू को लोगों को निचोड़ने का काम किया है बीजेपी ने इस ताकत में, तो ये हम लोगों को कमज़ोर करने का काम किया है। चलिए, आप तो अपोजिशन में बैठे हैं, आप तो ऐसा ही कहेंगे, लेकिन जनता क्या जानती है? वो जनता जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़ा अगर था कि इस बार जो है हिंदू सीएम आएगा और डोगरा सीएम आएगा और हम लोग 50 पार के जाएंगे, आपको क्या लगता है ये अपनी बातों पे जो है? असल में ये है, मैंने पहले भी कह दिया कि हम लोग एडवांस नहीं सोचते, आगे का नहीं सोचते हैं। हम प्रेजेंट ही सोचते हैं, उसी में ढोल बजाते हैं, थालियाँ बजाते हैं, और बाद में जब वक्त गुजर जाता है तब हमको होश आता है, ओहो हो ये तो वक्त गलत हो गया। अब जम्मू के लोग अब भी सोच रहे हैं कि जब 370 हटी थी हमने बढ़िया खुशी बनाई थी, लेकिन हमें मिला क्या हमें नौकरी मिल गई? क्या हमें रोज़गार मिल गया? हमें वही 3-4 किलो आटा मिला, और 50 रुपये का आटा हमें देके तो हमारा जो जिसका स्मार्ट मीटर का बिल है वो तो कम से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। जिसको जो 1000 रुपये देता है जो 5000 दे रहा है। आज लेबर तबका परेशान है, और ये जो आज पाबंदी लगा के मकान बनाने पर पाबंदी हो गई है, मकान नहीं बना सकते। बहुत से एरियो को, परगवाल एरिया मैंने ये जब देखा जाके, उनके जो मकान ज़मीनों में बनाए उनको गिरा दिया गया है कि ये जी स्टेट लैंड है, इसमें नहीं बना सकती आप। अरे वही लोग जहाँ के हैं वो हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तान तो है नहीं, तो अगर उन्हें बना दिया तो गिराना किस लिए? ठीक है ना, उनको राइट देना चाहिए ताकि वो बना लें,
वो भी अगर जिसके बच्चे 5-6-7 बच्चे होंगे जिस आदमी के, उन्हें अलग होना है, कल मकान ही बनाएंगे। तो ये चीज़ देख के हमें थोड़ा सा दुख हुआ है कि जब हमारे रेते पे पाबंदी है, माइनिंग में पाबंदी है, जनाब उस पर वो हम कंस्ट्रक्शन के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये परमिशन लो, ये करो, वो करो, उस पर हमारे लिए मुश्किलात पैदा की गई हैं। और दूसरा जो है कि जो जम्मू को दिया क्या, जम्मू को मिला क्या है? जम्मू को मिला शराब के ठेके, शराब माफिया, जम्मू को मिला नशा मिला, नौजवान नशे की तरफ चले गए, नौजवानों को नौकरी नहीं है, कहाँ जाएगा नौजवान बेचारा? वो सिटी में तो फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, अब ये अब अपोजिशन में हो तो इस तरह के जो एक दूसरे पे लांछन है वो तो लगाते ही रहते हैं। जैसे आपने कहा कि जम्मू को बीजेपी ने दिया क्या है, लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं कहती है कि एनसी ने क्या दिया, वही पत्थरबाज दिए थे, आज भी वही सिस्टम है। आप एनसी के अगर मैनिफेस्टो में देख लो, इन्होंने वो भी आप पे आरोप लगाए कि ये आतंकवादियों को छुड़वाने की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि 370 हम दोबारा से वापस लाएंगे, स्टेटहुड की बात करते हैं। तो ये लांछन तो लगते ही लगते हैं, आरोप पे आरोप जो है वो भी लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि एनसी ने 52 सीट्स और कांग्रेस ने इस टाइम 6 सीटें जो हैं वो निकाली हैं। 42 हैं उसके, हाँ, टोटल मिला के 48 सीट्स हो गए हैं। आपका बड़ा दुरुस्त है बात। देखिए, अगर एनसी उग्रवादियों का साथ देती तो एनसी के हज़ारों वर्कर मारे गए श्रीनगर में, हज़ारों वर्कर मारे गए। हम खुद उनके जनाजे में जाते रहे, तो फ़रूक साहब के खास जो लोग थे, वर्कर थे, एंड वो खुद उस टाइम में फ़रूक साहब रोए कि मेरे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। जहाँ कश्मीरी लोग भाग के वहाँ से श्रीनगर से आए, वो फ़रूक अब्दुल्ला ने नहीं भगाए, वो उस वक्त गवर्नर की हुकूमत थी, वो तो हुकूमत गवर्नर के टाइम वो भाग के श्रीनगर आए। एनसी वाले तब भी ये कहते थे। आज मुझे बहुत से श्रीनगर के पंडित बेचारे मिलते हैं, दवाइयों का काम करते हैं बहुत से, वो आते हैं कहते हैं आज भी हमारी फैमिली रिलेशन है फ़रूक साहब की फैमिली के साथ। आज भी हमारे लोग जम्मू से जाके हमने श्रीनगर में एनसी को वोट दिया है, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित है आज भी अपनी सॉलिडरिटी, अपना प्यार मोहब्बत एनसी के साथ जाहिर करता है। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि उस टाइम अगर कश्मीरियों को भगाया गया था तो उसमें वही लोग थे, फारूक साहब के या मुसलमान वही लोग थे जो बचा के उनको बचा के बाहर निकाला था, बचा के बाहर निकाला था, उनको गले के साथ लगा के रखा था। नहीं, आप नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो फारूक साहब की फैमिली का एक बड़ा इतिहास रहा है कि जब कबालियों ने 1947 में हमला करने की कोशिश की तो वही कश्मीरी थे जो डंडा लेके रास्ते में खड़े हुए और पाकिस्तानियों को, लोगों को अंदर नहीं आने दिया, श्रीनगर के सिटी के अंदर नहीं घुसने दिया उन्होंने, और यही कश्मीरियों की बहादुरी थी। और उसके बाद ये हमारे शेख साहब का, बाबा कौम का एक अरसाद था कि बाबा कौम का क्या अरसाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की स्टेट थी उसको उन्होंने पाकिस्तान के साथ नहीं जाने दिया। उसने कहा हमने हिंदुस्तान के रहना है, और आज भी हिंदुस्तान पे अपना यकीन जाहिर करते हैं। और हिंदुस्तान के साथ फ़रूक साहब ने खुद कहा है, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन में पैदा हुआ हूँ, हिंदुस्तान की ज़मीन पे ही रहूँगा, और जहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पे ही मरूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा आरोप जो है वो शंकराचार्य का नाम बदल देंगे, ऐसा भी हमने पीछे इसके कंपेनिंग के द्वारा भी सुना कि भाजपा के काफ़ी ऐसा नेता थे जो कहते थे कि ये वही एनसी है जो शंकराचार्य का नाम बदल देगी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल ये झूठे प्रोपोगंडा हैं, ये पहले भी सदियों से चलते आए तो अब भी चलते आए। शंकराचार्य एक बहुत बड़ा नाम है। एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर जब श्रीनगर जाओ, देख के रूह खुश होता है कि शंकराचार्य का वो मंदिर है, हम भी देखते हैं। आपको हमारा भी इतिहास यहाँ पता होगा कि अखनूर की सरजमीन पे जब भी कोई मंदिर के लिए आता है तो सबसे गहराई मेरे से शुरू करते हैं। कहते हैं जनाब आपकी जो गहराई है ये हमारे लिए एक स्वभाव का काम साबित होता है कि जो भी काम हम आपकी गहराई से करते हैं वो हमारा मुकम्मल होता है। तो इसलिए शंकराचार्य ये जो मंदिर है वो उसको कोई नहीं चेंज कर सकता, उसको भगवान ने रखा है, ऊपर वाले ने रखा है, ऊपर वाला रखेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकती, ना बीजेपी वाले चेंज कर सकते हैं तो एनसी वाले तो चेंज करना चाहते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम, आपने देखा ना फ़रूक साहब का, सैल्यूट करता हूँ मैं फ़रूक साहब को। मंदिर में जाके कहते हैं कहाँ गए मेरे राम, गली गली ढूंढा मैंने, कहाँ गए मेरे राम। वो कहते हैं राम आप ही का नहीं है, राम हमारा भी है, ये भगवान सबका है। कहाँ लिखा है भगवान हिंदुओं का है मुसलमानों का नहीं है, जब मुसलमानों का हिंदुओं का नहीं, भगवान सबका है। ठीक है, समझने की ज़रूरत है, समझिए मिलके। मैं अब मैं ये चाहता हूँ कि अब एनसी की हुकूमत बन रही है, ठीक है, तो अब मेरे जो अखनूर के वासी हैं, जम्मू के वासी हैं, सब चीज़ें भूल जाओ, सब एक होके
एक होके हम उमर साहब के हाथ मुकम्मल करने हैं, फ़रूक साहब के हाथ मुकम्मल करने हैं। जो भी हमारी कमियां रह चुकी हैं हमारे अंदर, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा बात को बीच में रोकूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बयानों पे बयान जो हैं, सबकी निगाहें जो हैं इस टाइम मीडिया हब, मीडिया न्यूज़ चैनल्स पे है, क्योंकि बयान कहीं ना कहीं आ रहे हैं और भाजपा की तरफ से ये बयान आ रहा है कि हम इनके साथ वो सरकार नहीं बनाएंगे, हम इनको 370 नहीं तोड़ने देंगे, और फारूक साहब कहते हैं कि हम 370 जो है अपनी वापस लेके आएंगे। मतलब कि इस पर क्या है? देखिए, अगर इस तरह से देखिए अगर बातें चल रही हैं तो ऐसा है कि ये जो रियासत है, ये रियासत महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से 75 लाख में खरीदी थी। महाराजा रणजीत सिंह की प्रॉपर्टी है ये। खाली यही नहीं, जो पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा वो भी, इवन कुछ हिस्सा चाइना के पास चला गया। इसके 3 पार्ट हो गए हैं। ये महाराजा रणजीत सिंह की खरीदी हुई स्टेट है, ठीक है। बाद में शेख साहब ने इनके साथ मिलकर ये इसका इत्तेहाद किया है और बनाई है। और अब हम ये जो इन्होंने ये तोड़ा है, ये आज तक ज़िंदगी में कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं कि एक मुल्क को, जी दिस वाज द कंट्री, ये एक मुल्क था जी, और मुल्क को तोड़ के स्टेट बनाया और स्टेट को तोड़ के जूटी बनाई। कितनी बदकिस्मती है। हम कुर्सी पे बैठे थे, हमको कहा नीचे बिन्ने पे बैठ जाओ। कितनी बेइज्जती हमारी। जो हमारा इस वक्त का जो एमएलए है जो जीता हुआ है, उसकी जो एमपी है, एमपी की पावर अगर हम पढ़े ना, एमपी की पावर बाहर के एमएलए से भी कम है। तो हमारा सबसे पहले, जैसे उमर साहब ने कहा है, हमारा सबसे बेसिक मकसद ये होगा कि इस स्टेट का, इस यूटी का स्टेट ऑर्डर वापस लिया जाए। लेकिन केंद्र में तो सरकार जो है वो भाजपा की, क्या लगता है भाजपा मानेगी इस चीज़ के लिए? देखो, भाजपा ने खुद कमिटमेंट किया कि इलेक्शन के बाद हम आपको देंगे। अगर उन्होंने अपने वादे को निभाना है, अपने असूलों पे चलना है, अगर असूलों में चलना है तो फिर उन्होंने ये चीज़ करनी होगी, फिर स्टेट को वापस लाना होगा। हाँ, अगर 370 नहीं दे सकते किसी, हमें 371 ही दे दो भाई। हम कहना कुछ ना कुछ हमारी झोली में डाल दो, कुछ हिस्सा ही सही 371 ही आ जाए, ताकि हमारा, हम ये समझे कि जैसे हिमाचल में है 371 है, अब वहाँ पे नागालैंड में है, ब्रह्मा में है, इन सारी ब्रह्मा में, ये सारे ये नागालैंड वगैरह वगैरह के इलाके जो है, यहाँ तो 371 है ना, हिमाचल में हमारे साथ है, तो हमें भी 371 ही दे दें। कम से कम हम ये देखेंगे हम जो अपनी स्टेट का जो है ज़मीन बचा सकें, नौकरियां बचा सकें, बच्चों का फ्यूचर ब्राड कर सकें, बच्चों को तरक्की दे सकें, आने वाली नस्लें हमारी कुछ ये हमारा महसूस करें कि हमारे बुजुर्गों ने भी कुछ किया है, ताकि हमें नौकरी मिल रही है, तो हम अपनी स्टेट को कहीं ना कहीं बचा के रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और जो है वो मन में बहुत खटक रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, मीडिया हाउस बहुत एक्टिव है, और बात जो है आज सुर्खियों का बाजार का चर्चा जो है वो बन गया, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार जो कि कांग्रेस के थे और छंब से उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है आज़ाद उम्मीदवार रहकर, और कहीं ना कहीं बात सुर्खियों में ये भी आ रही है, एक र्यूमर सा चल रहा है कि वो एनसी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सोशल पेजेस पे, व्हाट्सएप पेजेस पे उन्होंने पुष्टि भी कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है? आज वो श्रीनगर में है, मिलने भी गए थे अमर अब्दुल्ला से, कुछ फ़ोटोज़ भी उनकी वायरल हुई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सतीश जी को, उनकी इतनी ज़्यादा कामयाबी पे मुझे बड़ी खुशी हुई है। और दूसरी मुबारकबाद ये पेश करता हूँ कि हमारे उमर साहब के साथ आज मिले हैं वो जाके, ये भी बड़ी खुशी है। बाकी उनका ये अपना पर्सनल डिसीजन है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या एनसी ज्वाइन करते हैं, उसमें मैं फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं बात कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने सपोर्ट के लिए कहा है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि मेरी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है एनसी के साथ इस वक्त है, आई एम विद एनसी, ठीक है। अब वो ज्वाइन करने का, ज्वाइन अभी नहीं किया है, हाँ अभी ज्वाइन किया सपोर्ट के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ। वो विद इन डेज टाइम वो डिसाइड करेंगे। वो मैं नहीं, शायद वो चाहते होंगे मैं अपने यूथ से मिलूँ, अपने लोगों से मिलूँ, वो उनकी क्या राय है, उस राय के तहत फिर वो अपने आप को ज्वाइन करेंगे एनसी या कांग्रेस, जो भी है ऐसा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ज्वाइन किया एनसी। ये लोग कोई ऐसे र्यूमर ही है। वो फिलहाल वो उन्होंने किए हैं, उमर साहब से मिले हैं और उमर साहब को मुबारकबाद पेश की है। और मैं आपके मीडिया के थ्रू ही उमर साहब को मैं मुबारकबाद जहाँ से ही पेश कर रहा हूँ, ठीक है, सलाम करता हूँ उमर साहब को, फ़रूक साहब को सलाम करता हूँ कि 83 की उम्र में भी अब फ़रूक साहब इतने एनर्जेटिक हैं, और जो काम दिन रात उनको थकावट नहीं है, बिल्कुल थकावट नहीं है, और जो काम वो बहादुरी के साथ कर रहे हैं, जो उन्होंने करके दिखाया है, मैं इस प्लेटफार्म से आपके माध्यम से उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। बहादुर हैं वो शख्स। डॉक्टर साहब,
अब 5 एमएलए और जो बनने जा रहे हैं, 2 कश्मीर से, 2 की लेडीज़ की सीट रिजर्व है, एक पीओजे से है, लेंगे ये, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि उनमें नाम जो है वो किन लोगों का आ सकता है, या जिन लोगों का नाम दे रहे हैं वे ये जो अभी नॉमिनेशन के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है कि गवर्नर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से कि वो जो लोग लें ना, इन सभी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेके ले। एक ही पार्टी के जब लेंगे तो नेचुरली लोगों में रिजेंटमेंट होगी। तो अगर हम इनको चाहिए हैं, उमर साहब से पूछ लें कि आपके 2 एमएलए कौन से चाहिए, कांग्रेस को पूछ लें 2 आपके कौन से चाहिए, बीजेपी को पूछ लें आपके कौन से चाहिए, सभी पार्टियों को पूछ के उनको एक इकट्ठा होकर मतलब कि आपको लगता है कि एक गुलदस्ता हो तो तभी महकेगा। हाँ, गुलदस्ता हो तो तभी महकेगा, अगर एक फूल हो तो मुरझा जाएगा। हाँ, उसकी खुशबू नहीं जाएगी सभी लोगों को। हम चाहते हैं 5 ही बने, लेकिन वो हर तबका से हो, हर एरिया से हो, और हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन वो दें, तो ताकि वो जो गुलदस्ता है वो महके और खुशबू हर गरीब से गरीब इंसान के घर तक पहुँचे। जी डॉक्टर साहब, हमारी जनता देख रही है, अंत में आप कोई संदेशा या कोई मैसेज अपनी तरफ से रखना चाहेंगे? मैं यही एक मैसेज अपने लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि इलेक्शन का दौर अब ख़त्म हो गया। आओ हम सब मिलके इस रियासत को, जो कुछ इसने खोया है, उसकी खातर हम सारे कंधे से कंधा मिला के चलें। चाहे वो जम्मू का डोगरा है, चाहे वो भद्रवाह का है, चाहे वो रियासी का है, चाहे वो पुंछ राजौरी का है, चाहे वो श्रीनगर का है, सारे कंधे से कंधा मिला के चलें। इसका स्टेटहुड बहाल हो, और स्टेटहुड बहाल करके इसकी तरक्की के लिए सारे मिलके काम करें, ताकि कोई तबका ये नहीं कहें कि हमें उमर साहब और फ़रूक साहब के टाइम में हमारी ये डिमांड रह गई है। और दूसरे जो लोग जो जम्मू के पीछे जा रहे हैं इस स्मार्ट मीटरों में, इनसे खुदारा कहीं इन मेरे गरीब लोगों को निजात मिले, और जो पाबंदियां हैं लोगों पे उनसे इनको छुटकारा मिले। तो यही मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है कि कम से कम ये लोग अपने हैं, इन पे इतना जुल्म ना करो, इतना नहीं करो कि इन पे मीटरों के बिल बढ़ा के दे दो, इन पे जो इनमें जो शराब के माफिया हैं इनसे हमें थोड़ा सा निजात दिला दो। जो नारकोटिक ड्रग्स हैं हमारे नौजवानों को उस तरफ नहीं लेके जाना है, कोई खेल का बढ़ावा दे दो, कोई खेल की तरफ ले दो, कोई क्रिकेट के लिए स्टेडियम बना दो, इस किस्म चीज़ें बना दो ताकि हमारे नौजवान इस साइड आए। और नौकरियाँ जो हमने कहा है, हमने कमिटमेंट की है कि हम 1-1.25 लाख नौकरी हमारे पास पड़ी है। और मैं आपके माध्यम से उमर साहब से यही अपील करता हूँ, सबसे पहले आपने कहा है, उमर साहब के आपने ये कहा है कि सबसे पहले मैं स्टेटहुड की बात करूँगा, और उसके बाद अपने जो नौजवान बेरोज़गार बैठे हुए हैं इनको हम 1.25 लाख नौकरी हम देंगे। और अल्लाह ताला आपकी मदद करे, और ये जो 1.25 लाख नौजवान है हमारा बेरोज़गार, ये इनका एडजस्ट हो जाए, उनके घर में रोजी रोटी पहुंच जाए। यही मेरा ख्वाब है। और मैं दुआ करता हूँ आपके माध्यम से कि भगवान खुदा रब हमारी सुने, और जो बेरोज़गार हमारे नौजवान हैं इनकी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। यही है। शुक्रिया आपका, मेहरबानी, आपने कष्ट किया हमारे लिए, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने तकलीफ़ की हमारे लिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ एनसी के डॉक्टर गफूर अहमद। साफ स्पष्ट बातों में बता दिया, इन्होंने अपनी दिल की बात रख दी, पार्टी की बात रख दी, और सबसे बड़ी अहम बात इन्होंने ये कही कि नफ़रत को छोड़कर भाईचारे में आ जाओ। इलेक्शंस आए हैं, हुए हैं और होते रहेंगे, लेकिन भाईचारा कायम बनाना ये सबसे बड़ी बात है। और जो अफवाहें जो हैं इस टाइम की, सतीश शर्मा एनसी ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में अपने पेजेस पे लिख दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये बेकार का र्यूमर जो है वो चला रहे हैं, और आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि लाइफ उनकी है और जहाँ से जीते हैं अपने कार्यकर्ता और अपने जनता से पूछेंगे कि आगे उनको क्या करना चाहिए। अगर आप भी इन बातों से सहमत हैं, डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपने सुन लिया, आप भी अपनी विचारधारा रखिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।